माँ, आखिरी बार देख लो, शायद फिर कभी ना दिखूं। 23 साल की एक बेटी जब अपनी माँ से फ़ोन पर यह शब्द कहती है तो सुनने वाले का कलेजा कांप जाता है। लेकिन ये शब्द डर के नहीं बल्कि उस अदम्य साहस के थे जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर 169 भारतीयों को सुरक्षित वतन पहुंचाया। आज हम बात करेंगे फरीदाबाद की उस जांबाज पायलट दीपिका अधाना की, जिन्होंने युद्ध के मैदान को अपनी उड़ान से मात दी। जब दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट के युद्ध पर टिकी थी, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच मचे घमासान के कारण आसमान से बारूद बरस रहा था। इसी तनाव के बीच यूएई में फंसे थे 169 भारतीय नागरिक। हालात इतने खतरनाक थे कि वहां जाना जान जोखिम में डालने जैसा था। 6 मार्च की सुबह दीपिका एक सामान्य ड्यूटी के लिए तैयार थीं, लेकिन उड़ान से महज 2 घंटे पहले उन्हें निर्देश मिला, तैयार हो जाओ दीपिका, तुम्हें वार जोन में जाना है और अपनों को वापस लाना है। मिशन पर निकलने से पहले दीपिका ने अपने घर फोन किया। फरीदाबाद के दिगांव की रहने वाली दीपिका के पिता योगेश अधाना और मां बबली को शायद ये अंदाजा नहीं था कि उनकी लाडली आज मौत के साए में कदम रखने जा रही है। दीपिका ने जब कहा कि शायद ये आखिरी बार है, तो परिवार के लिए वो पल किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। लेकिन सलाम है उस परिवार को जिसने अपनी ममता को पीछे रखकर बेटी का हौसला बढ़ाया और कहा, जाओ बेटी, देश के लोगों को लेकर आओ, हम तुम्हारी सलामती की दुआ करेंगे। इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी ऑल वुमेन क्रू टीम। कैप्टन जसविंदर कौर, पायलट दीपिका अधाना और 4 अन्य महिला क्रू मेंबर्स। दोपहर के करीब 2 बजे थे जब एयर इंडिया की उस स्पेशल फ्लाइट ने रास अल खेमा एयरपोर्ट पर लैंड किया। दीपिका बताती हैं कि वहां का मंजर खामोश और तनावपूर्ण था। वहां फंसे भारतीयों की आंखों में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, अपने वतन की मिट्टी। ठीक 1 घंटे के भीतर सभी 169 यात्रियों को विमान में बिठाया गया और 3:30 पर फ्लाइट ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी थी। सफर के बीच में अचानक एक ऐसा पल आया जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान का संपर्क पूरी तरह टूट गया। आसमान की उन ऊंचाइयों पर जहां नीचे युद्ध की आग सुलग रही हो, वहां बिना संपर्क के उड़ना किसी रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे जैसा था। कॉकपिट में सन्नाटा था, हर सेकंड भारी था, लेकिन दीपिका और उनकी टीम के हाथ नहीं कांपे। वो 30 मिनट किसी सदी के जैसे लंबे लगे, लेकिन दीपिका की सूझबूझ और टीम के जज्बे ने हार नहीं मानी। जैसे ही पहिए ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को छुआ, पूरी विमान में भारत माता की जय के नारे लगने लगे। यात्रियों के चेहरे पर राहत की सांस और आंखों में खुशी के आंसू थे। लोगों ने हाथ जोड़कर अपनी इन बेटियों का शुक्र अदा किया जो उन्हें मौत के मुहाने से खींच लाई थी। दीपिका के स्वर्गीय दादा अमृत सिंह अधाना की हमेशा से इच्छा थी कि उनकी पोती पायलट बने और आसमान की ऊंचाइयों को छुए। आज दीपिका ने न सिर्फ अपने दादा का सपना पूरा किया, बल्कि तिगांव की गलियों से निकलकर पूरे भारत का गौरव बन गई। दीपिका अधाना की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे फौलादी हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी रास्ता छोड़ देती हैं। आपको दीपिका का यह सफ़र कैसा लगा? कमेंट्स में जय हिंद लिखकर इस बेटी का सम्मान जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त शिवाकांत। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।